पॉज कर दूं असल में। हाँ भाई, तो है परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करना। ठीक है, तो एक तार है यू जिसमें आई धारा बह रही और इससे हमें कोई ए दूरी पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई भी पॉइंट है पी है मान लिया, तो यहाँ मैं बताना चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा यहाँ। ठीक है, एक तार है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, पर बहुत लंबा तार है। ठीक है, पर लंबाई जो है उसकी परिमित है, इनफाइनाइट अनंत नहीं है। ठीक है, उससे ए दूरी पे बताना मैं। तो हम इस तार का एक टुकड़ा ले लेंगे, ऐसे एक टुकड़ा एल लंबाई का टुकड़ा ले लिया इस तार का, एल लंबाई का। ठीक है, और यहाँ एक इस एल मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे डी एल। ठीक है, क्या लिया, डी एल। और वो डी एल जो है इस पी पे यहाँ ही कोण बना रहा थीटा का। ठीक है, तो ये तार है जिसमें आई धारा बह रही, इससे इसके किसी बिंदु से एक ए दूरी पे बिंदु है। ठीक है, पी, जहां हमें बताना चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका एल लंबाई का टुकड़ा लिया हमने और यू थीटा कोण बना रहा है यहाँ डी एल। यू कोण 90 डिग्री का है, यू थीटा, तो यू कितना बचा, यू बचा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इस डीएल के कारण हम बायो सेवर्ट का नियम का यूज करके इस डीएल के कारण इस बिंदु पी पर जो है क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। मान लीजिए इसकी दूरी जो है वो आर है। ठीक है, तो इस डीएल के कारण, छोटा सा डीएल है तो उसके कारण बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, तो इस डीएल के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन, अब थीटा की जगह क्या है, यू कोण बना रहा 90 माइनस थीटा का, तो 90 माइनस थीटा बटा आर। ठीक है, ये हो गया इस डीएल की वजह से। अब हम क्या करेंगे, इसका पूरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमें इस पूरे तार की वजह से काटना, तो पूरे का इंटीग्रेशन करा, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सिरा जो है मान लिया यहां से कोण बना रहा फाइव 1 कोण, ये पूरा कोण है फाइव 1। ठीक है, फाइव 1 कोण बना रहा, और जो दूसरा सिरा है वो कोण बना रहा फाइव 2। ठीक है, तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डीएल के सापेक्ष करके थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो देखो, जैसे इस थीटा के कोण ने इस एल लंबाई को कवर कर लिया, तो जैसे थीटा के सापेक्ष जो है समाकलन कर गए, मैं इसे लिमिट एक बार फाइव 1 लो धर दूंगा तो ऊपर का सारा तार कवर हो जाएगा, एक बार फाइव 2 लो धर दूंगा तो नीचे का सारा तार कवर हो जाएगा, पहली चीज। और अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे। जैसे फाइव 1 को अगर पॉजिटिव लिया तो फाइव 2 जो होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर ये क्या है, क्लॉकवाइज है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल इधर आऊंगे, डी बी क्या होगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा आर इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस त्रिभुज का काम है, हमें इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज को थोड़ा सा इधर बना दूंगा ऐसे, तो ये दूरी है ए, ठीक है, तो ये दूरी है ए, ये दूरी है एल, और ये कौन है थीटा, यू है आर। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार एल बटा ए इधर चला जाएगा, ए की गुणा इधर होगी, समझो चाहिए भाई, समझ रहे एकदम, एल बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, हमें क्या चाह, हमें डीएल का मान काटना, तो डीएल का मान काटने के लिए क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करने पर डीएल बटा डी थीटा हो जाएगा, यहाँ ए ऐसा का ऐसा ही कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है दूरी, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो गया, थीटा की गुणा इधर भेज दो डी थीटा की, तो डीएल का मान क्या आ गया, डीएल का मान आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये आ गया डीएल का मान। ठीक है भाई, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, एक बार दोबारा से इसी में कोस थीटा अगर मैं ले लूँ, सेक थीटा ले लेंगे सीधा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण क्या है आर और आधार ए, ठीक है। यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर बराबर ए सेक थीटा, या जो मैं स्क्वायर कर दूं आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू और जो है डीएल की वैल्यू ये इसमें रखनी, डीबी में, डीबी की वैल्यू में आर स्क्वायर की और डीएल की वैल्यू रखनी, दिख रहा बढ़िया। तो देखो थोड़ा सा इधर से जगह बढ़ा मैं, तो डीबी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई ऐसे कैसे ही आई, डीएल की वैल्यू क्या है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कोस थीटा कैसे कैसे ही, और नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए की एक घात कैंसिल होगी, नीचे एक ए बन गया बच गया। तो डीबी क्या हो गया म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए और कोस थीटा डी थीटा। अब मजा काटना पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, तो पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस डीबी का समाकलन करना, ठीक है। और कहां से कहां तक करेंगे इसका समाकलन, इसकी लिमिट माइनस की 5 से 5 तक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो सारा का सारा ही तो कांस्टेंट है डीबी में, ठीक है। तो म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा इसे तो समाकलन था बैटिक का समाकलन माइनस 5 से 5 तक और कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हो गया डीबी बी का मान। तो अब क्या हो गया बी बराबर ये सारा सेम टू सेम म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए, कोस थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, कोस थीटा का समाकलन साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा ना बोले कोई सा वो कलन है। तो कोस थीटा का समाकलन क्या हो गया साइन थीटा, लिमिट माइनस 5 से 5 तक, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये लिमिट्स देख देंगे, बी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए, पहले थीटा की जगह 5 टेक किया साइन 5, उसके बाद निगेटिव लगाया साइन थीटा की जगह माइनस का 5 रखा। अब जो है एक चीज है साइन माइनस थीटा बराबर हो गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से इसका माइनस 12 आ जाएगा। बी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए साइन 5 और माइनस माइनस प्लस साइन 5। ये हो गया परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या क्या भाई, तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए साइन 5 प्लस साइन 5। ये स्टार्ट भी करिएगा मैंने कर दी। अब देखो अगर यू दिख रहा है इधर, अगर तार जो है यू अनंत लंबाई का ऊपर, देखो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी 5 बढ़ेगा, ठीक है। लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लो एक देख जाएगा। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ी इस 5 का मान बढ़ा, और लंबाई बढ़ी और मान बढ़ा। हम कहते हैं यू अनंत लंबाई का, तो ये 5 बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी यू अनंत हो जाएगा, तो 5 भी बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण 5 बराबर 5 बराबर 90 डिग्री, दोनों कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना हो, साइन 90 का मान हो 1। तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा ए, यहाँ साइन 90 हो गया 1 प्लस यहाँ भी साइन 90 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 2। तो इस 2 से 4 कट गया 2, तो वो हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट 0.2 पाई आई बटा ए।
ये हो गया अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र V म्यू नॉट बटा 4πI/I। अब देखो, अब इसकी जो ऐसा हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी, तो दिशा देखो कैसे करेंगे। पहली चीज, धारा देखो, धारा की दिशा में अंगूठा धरा और अंगुलियां P की तरफ को करी, तो हथेली की तरफ है हमारी अंदर की तरफ को, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ को, ऐसा क्रॉस करेंगे। या दूसरी चीज, ऐसा अंगूठा ऐसा करो और अंगुलियां देखो किधर जा रही, बोर्ड के अंदर जा रही, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अगर इधर कोई पॉइंट होता P, ठीक है, उधर क्या होता, अंगूठा ऐसा करा, अंगुलियां उसकी तरफ को करी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती, बाहर की तरफ, या अंगुलियां भी बाहर को आती है, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है, इसका मतलब बाहर की तरफ को, इसका मतलब अंदर की तरफ को। ठीक है, अब यह कंप्लीट है वो तो